आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनोल ईथर। देखिए एल्कोहल फिनोल ईथर इन टेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में हम काफी क्वेश्चंस को कर चुके हैं और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर अदर क्वेश्चंस को भी हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.7 है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर अदर क्वेश्चंस को भी हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.7 है। क्वेश्चन क्या कहता है? गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल का हमें स्ट्रक्चर और IUPAC नेम देना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C7H8O। जब C7 की बात आ जाती है तो कौन सी रिंग बन जाएगी? बेंजीन रिंग में C6 होते हैं, कार्बन C6 होते हैं। यहाँ C7 की बात है तो एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा। तो ये किस प्रकार से बनेगा? ये इस प्रकार से बन जाएगा, फिनोल है और यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया तो ये हो गया C7H8O बन गया। इसका और क्या बन सकता है? इस मिथाइल ग्रुप को हम चेंज कर दें, यहां पर लिया हूं मैं CH3 को, और क्या बन सकता है? इसको OH के साथ मिथाइल की पोजीशन को चेंज कर दें। आप जानते हो, नहीं जानते तो समझ लें कि मान लीजिए कोई X ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर नोट कर देता हूं। देखिए ये रिंग है, यहां पर X ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो होती है। ये वाली पोजीशन क्या होती है? मेटा, और ये क्या होती है? पैरा। इस प्रकार से ऑर्थो, मेटा, पैरा को हम डिसाइड करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्थो क्रिसॉल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मेटा क्रिसॉल, और ये क्या कहलाता है? पैरा क्रिसॉल कहलाता है। साथ ही साथ IUPAC नेम की बात करें तो ये देखिए 1, 2 पोजीशन है, ये 1, 3 और ये क्या है? 1, 4 पोजीशन है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल फिनोल, और ये क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल फिनोल। इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाइल सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, कौन सा मिक्सचर है? ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल्स का है। बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर्स विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल, गिव रीजन। ये कह रहे हैं ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाए तथा कौन सा उसमें स्टीम वॉलेटाइल होगा, उसका आप उस आइसोमर्स का नाम दें और रीजन दें। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टीम वॉलेटाइल यहां पर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल है। 2 फिनोल है हमारे पास, कौन कौन से? एक ये है, ये NO2, ये कहलाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल। 2 फिनोल है हमारे पास। अब देखिए ये जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये स्टीम वॉलेटाइल होता है। क्या होता है? ये स्टीम वॉलेटाइल होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता है। तो पहली बात का आंसर आ गया, स्टीम वॉलेटाइल कौन सा? ये है। अब रीजन क्या है? इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है। यहां पर क्या रहता है? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और इसमें क्या रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है 2 टाइप का होता है, आपने पढ़ा है।
एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल में। जब इंटर की बात करेंगे तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां पर ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या रहता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, स्टीम वॉलेटाइल है, और इसमें क्या रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो इसका रीजन भी आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी उसको समझ लें। देखिए मैं इसको लिख दिया OH और ये N डबल बॉन्ड O, और सही से बना देता हूं। देखिए हम बना देते हैं, इधर लिख देते हैं ये OH, और ये भी ऑर्थो ही कहलाएगी 1 2। अब नंबरिंग हम कहां से डालेंगे, यहां से डालेंगे N डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, ये क्या कहलाती है, H बॉन्ड, और कैसा ये इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें देखिए, अब देखिए मैं इसको दूसरे को बना देता हूं, OH यहां पर जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसके साथ जुड़ा हुआ है देखिए यहां पर क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ऊपर वाला, और ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। यहां पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। यहां पर आप देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। यहां पर क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या रहता है, स्टीम वॉलेटाइल रहता है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इन पैरानाइट्रोफिनॉल इट हैव intermolecular hydrogen bonding, so it is not steam volatile. Okay, then next देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये बात तो हो गई, देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल को हमें बनाना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्यूमीन क्या होता है, पहली बात तो हम समझें। देखिए क्यूमीन क्या होता है, CH, CH3, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये जो ग्रुप है कौन सा है, ये आइसोप्रोपाइल, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और क्या कहते हैं इसको, क्यूमीन बोला जाता है। अब क्यूमीन का क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, एरियल ऑक्सीडेशन करें। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या दे देगा, इस प्रकार से देगा, ये देगा CH3OOH। ये क्या कहलाता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है
ये डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH। एक तो ये क्या बन गया, फिनॉल प्लस, फिनॉल बन गया, प्लस क्या दे देगा ये CH3 COCH3, ये क्या है एसीटोन। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले एरियल ऑक्सीडेशन होगा और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा और डाइल्यूट H2SO4 से ये क्या दे देगा हमें, फिनॉल ये दे देता है। तो इस प्रकार से फिनॉल की प्रिपरेशंस यहां पर होगी और फिनॉल बनेगा। नेक्स्ट देखिए, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। देखिए क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन है, ओके, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इस पर हम क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, 2NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस NaCl हो गया, माइनस H2O हो गया, बन क्या गया ये ONa, ये रह गया। देखिए अब NaCl हो गया, H2O बाहर हो गया, ONa रह गया, ये क्या कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड इसकी HCl के साथ रिएक्शन कर दें, HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा और ये क्या बन गया आपका फिनॉल। इस प्रकार से फिनॉल का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। अच्छी रिएक्शन है। ये क्या प्रोसेस कहलाता है, इसका एक नाम भी है, नेम रिएक्शन में भी है, ये क्या कहलाता है डाउ प्रोसेस। क्या बोला मैंने, डाउ, ताऊ नहीं, ताऊ मत लिख लेना, ये क्या डाउ प्रोसेस है। इस डाउ प्रोसेस के नाम से भी ये प्रोसेस जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ईथीन टू यील्ड इथेनॉल। ईथीन से हमें क्या बनाना है, इथेनॉल, और इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए ईथीन क्या होता है, पहली बात ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे हमें क्या देना है, इसका हाइड्रेशन करें और क्या बनाना है CH3 CH2 OH, ये बनाना है हमें एल्कोहल। ईथीन से एल्कोहल बनाना है। अब इसका देखिए किस प्रकार से करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में ये जो है C डबल बॉन्ड C H H, इस पर प्रोटोनेशन होगा, H प्लस अटैक करेगा और H प्लस इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हो तो ये कहां जाएगा, यहां अटैक करेगा, ये क्या दे देगा CH3 CH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्बन की स्पीसीज बनी, ये क्या कहलाती बच्चों, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा, यहां देखिए CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस HOH, इस पर इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर अटैक करेंगे
तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? कौन सी स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। कहां पर अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए ये इस पर अटैक करेगा, क्या बना देगा? CH3 CH2 OH H और ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरह की स्पीसीज वे बन जाएगी। अब जब इस तरह की स्पीसीज बन जाएगी, अब स्टेप जो है आपका, देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? स्टेप क्या कहलाएगा? थर्ड, डीप्रोटोनेशन। क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? एक मिनट, क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? ये जो स्पीसीज बनी CH3 CH2 OH H, ये क्या चार्ज इसमें? पॉजिटिव। अब क्या होगा? देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएं? यहां शिफ्ट हो जाएं इस ऑक्सीजन पर, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH प्लस क्या निकल गया? H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये कहां पर अटैक कर देगा? H2O पर, और वापस से क्या बना देगा? H3O प्लस। इस प्रकार से ये क्या बन गया? इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म भी इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आता रहता है एग्जाम्स में, तो आप इसे भी तैयार करें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हम, यू आर गिवन बेंजीन। बेंजीन दी गई है हमको, बेंजीन लिखते चले, C6H6 दिया है। कंसंट्रेट H2SO4 हमें दिया गया है, एंड NaOH दिया है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज इन दीज रिएजेंट्स को यूज करते हुए फिनॉल को बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होगा? बेंजीन C6H6, इस पर H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा? C6H5SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना ये? बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसकी NaOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है? या यहीं पर लिख देता हूं मैं, देखिए आगे यहां लिख देता हूं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या दे देगा? ये दे देता है सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ON। पहले हमने क्या करा? बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कैसा सल्फ्यूरिक एसिड है ये? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और अब तो आपको पता ही है C6H5ONA, इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं? HCl के साथ,
डाइल्यूट HCl के साथ क्या दे देगा, C6H5OH प्लस NaCl, क्या बन गया, फिनॉल। ये आपका फिनॉल बन गया। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को आज हमने करा। देखिए हम बहुत ज्यादा, मैं लेंथी नहीं कर रहा हूं वीडियो को, आप शॉर्ट वीडियोज को ही देखें, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को हल करते रहें, ज्यादा बर्डन ना लें और इनको धीरे धीरे आप करते रहें। मैं समझता हूं आपकी बहुत अच्छी तैयारी इनसे हो जाएगी। इस प्रकार आप इनको पढ़ते रहें और अभी अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। थैंक यू, थैंक यू।